हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रभु जी से प्रार्थना है। आज 8 जनवरी 2026 है और माघ महीने का कृष्ण पक्ष का सुंदर गुरुवार का दिन है। आइए माघ महत्म हम श्रवण करते हैं और साथ ही आज गुरुवार के दिन श्री नारायण से जुड़ी हुई सबसे विशेष कथाओं का रसवादन करेंगे, जिसमें से देवगुरु बृहस्पति की कथा आप सुनेंगे और साथ के साथ श्री नारायण और माँ लक्ष्मी की कथा। आरंभ करते हैं। आपका धन्यवाद और आभार। नियमित रूप से YouTube में आप इन कथाओं का श्रवण कर रहे हैं और आप सभी मुझसे जुड़ रहे हैं, तो आप सभी आज सबसे पहले सुनिए आज का पंचांग, जो कि सर्वश्रेष्ठ रूप में है। आज षष्ठी तिथि रहेगी 7:05, उसके उपरांत सप्तमी लग जाएगी। आज नक्षत्र की बात करें तो फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। सौभाग्य योग और शोभन योग का आज निर्माण हो रहा है। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत ना करें। राहु काल का अशुभ समय 1:53 से 3:13 के आसपास है। राहु काल में राहु शनि संबंधी जो दान पुण्य है वह करना ठीक रहता है, परंतु किसी नए शुभ काम की आप शुरुआत ना करें। इसके साथ ही प्रिय श्रोताजनों, आज सूर्य उदय का समय 7:14, सूर्यास्त का समय 5:53 के आसपास रहने वाला है। आज अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत का समय 12:12 से 12:54 के आसपास तक रहने वाला है। इसके साथ ही पौष महीने का कृष्ण पक्ष का समय रह रहा है। आज लाभ के चौघड़िया की बात करें तो लाभ का चौघड़िया दोपहर में 12:33 से 1:53 के आसपास तक हो रहा है। लाभ की चौघड़िए में किसी नए शुभ काम की शुरुआत सबसे सुंदर मानी जाती है। श्री नारायण की कथा आइए श्रवण करते हैं। मैं इसी समय आप सभी को शुभ अशुभ मुहूर्त बताती हूँ, जो कि आप मुझसे पूछते हैं, भले ही पर्सनल हो या कमेंट्स के द्वारा, कि दीदी आज कौन सा शुभ समय रहेगा। तो आप इसी तरह से श्रेष्ठ पंचांग की जानकारी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आरंभ करते हैं श्री नारायण की कथा सुनना। आप सभी मेरे साथ बोलिएगा, श्री नारायण भगवान की जय। कथानुसार प्राचीन काल समय की बात है। धरती पर अधर्म बढ़ने लगा, लोग स्वार्थी हो गए थे और सत्य धर्म का पालन कम होता जा रहा था। देवता इस स्थिति से बहुत दुखी थे। वे सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, संसार को अधर्म से बचाइए। भगवान श्रीहरि क्षीर सागर में शेष नाग पर विराजमान थे। देवताओं की करुण पुकार सुनकर उनके नेत्रों से करुणा छलक आई। उन्होंने कहा, जहाँ जहाँ धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, मैं स्वयं वहाँ प्रकट हो जाता हूँ। उसी समय पृथ्वी पर एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार बहुत था, पर उसका जीवन कष्टों से भरा था। एक दिन खेत में काम करते हुए एक घायल पक्षी उन्हें मिला। किसान ने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने घर पर ले आए और उसकी सेवा कई दिनों तक करी। कई दिनों तक जब उसने अपने हिस्से का अन्न भी उस पक्षी को पूर्ण रूप से प्रदान किया, कुछ समय बाद वह पक्षी प्रकाश में बादल हो गया और स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। किसान डर गया और उनके चरणों पर गिर पड़ा। प्रिय श्रोताजनों, भगवान ने प्रेम से कहा, वत्स, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और करुणा से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। भगवान ने किसान को वरदान दिया कि उसका जीवन सुख, शांति, धन संपदा, पुत्र पौत्र और निरोगी काया के रूप में पूर्ण रूप से बदलेगा और उसका नाम सदैव अच्छे कर्मों के कारण श्रेष्ठ रूप में लिया जाएगा। मृत्यु के बाद उसको बैकुंठ में स्थान प्राप्त होगा। उसी दिन से उस किसान का जीवन बदल गया। कथा अनुसार जो भी भक्त जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलता है और भगवान श्रीहरि की सुंदर पूजा करता है और साथ के साथ जो पशु पक्षी होते हैं, मानव होते हैं, उन्हें पूर्ण रूप से अपने इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार धर्म कर्म को प्रधानता देखते हुए सेवा भाव रखता है, श्रीहरि उसकी रक्षा सदा सर्वदा किसी न किसी स्वरूप में करते हैं। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, आज है बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार का दिन। तो बृहस्पति देव की कथा सुनने मात्र से श्रेष्ठ फलों की अनुभूति होती है। तो आइए पहले यह कथा सुन लेते हैं, फिर हम सभी सुनेंगे माघ महीने का महत्व। आरंभ करते हैं। कथा अनुसार देवगुरु बृहस्पति की जो कथा है, बृहस्पतिवार व्रत कथा अनुसार, किसी गांव में एक साहूकार रहते थे। उसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु स्त्री उसकी बहुत ही कृपण अर्थात कंजूस थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके
द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। उसी स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के उस पश्चात फिर साधु महात्मा आए और उसी तरह से भिक्षा मांगने लगे। साहूकारनी उस समय लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं अभी क्या करूं, अवकाश ही नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उसे भी टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या तुम मुझे भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए ना तो बड़ी आपकी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, एक उपाय बताता हूँ, तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठना और सारे घर का झाड़ू लगाकर एक कोने में इकट्ठा कर देना। घर में चौका इत्यादि मत लगाना। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो सब जो है दाढ़ी मूछ हजामत बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के ठीक पीछे रख दो, सामने कभी भी ना रखो। शाम को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र बिल्कुल धारण न करा करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर का तुम्हें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाया, कूड़े को घर पर जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। यह सब बृहस्पतिवार को ही ऐसा करती थी। अब कुछ समय बाद ही उसके घर में खाने को दाना नहीं रहा। थोड़े दिन बाद वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, किंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम किसी को कोई दान पुण्य नहीं दिया करती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ भी नहीं देती हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। मैं बहुत ही दुखी हूँ और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जैसा आप कहेंगे उसी अनुसार कार्य करूंगी। तब महात्मा जी ने कहा, सुनो, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त हो, घर को गौ के गोबर से लीपो और घर के पुरुष हजामत कभी भी ना मनाए। साथ ही गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनो, हल्दी का तिलक लगाओ, तुलसी पूजन करो, केले वृक्ष की पूजा करो, चने की दाल, गुड़ और जो केला है उसका ज्यादा से ज्यादा दान करो। भूखों को अन्न और जल देती रहा करो। ठीक शाम के समय घर के दरवाजे, घर की रसोई, तुलसी और श्री नारायण और महादेव के मंदिर में दीपक जलाया करो। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी निश्चित रूप से सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और भगवान बृहस्पति जी की असीम कृपा जीवन पर बरसेगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में अन्न धन का भंडार भर गया जैसा पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर वह दीर्घ काल तक जीवित रही और उसने जीते जी सब कुछ प्राप्त किया। श्री नारायण की वह विशेष भक्त बन गई। नित्य दान पुण्य मंत्र जाप और भगवान की सेवा पूजा करती और मृत्यु पश्चात उसको बृहस्पति देव की कृपा से श्री नारायण की असीम भक्ति से वैकुंठ में वास मिला। प्रिय श्रोताजनों, जो भी इस तरह से श्री नारायण की पूजा करता है, आज गुरुवार के दिन दान पुण्य करता है, उसके जीवन में खुशियों का संचार होता है। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय। तुलसी माता की कथा भी आज सुननी चाहिए। यह तो गुरुवार के नियम और कथा थी जो मैंने आपको सुनाई। तुलसी माता बिना श्री नारायण की पूजा, गुरुवार की पूजा अधूरी है। आरंभ करते हैं तुलसी माता की कथा सुनना। तुलसी माता कथा अनुसार एक बुढ़िया माई थी। हमेशा ही तुलसी माता का पूजन बड़ी श्रद्धा भक्ति से किया करती थी और तुलसी को जब भी सींचती थी और वह तुलसी माता से मन ही मन प्रार्थना करते हुए कहती थी, हे तुलसी माता सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा सा राज साज दे, खाने को भोजन दे और जो है सुंदर रूप में 11 के दिन श्री कृष्ण भगवान के
कांधे पर मुझे मौत दे। बुढ़िया माई की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यह सूख देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसी, दिन प्रतिदिन क्यों सूखे जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की बात मत पूछो प्रभु। भगवान ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो भले कौन पूछेगा। तब तुलसी माता कहने लगी, प्रभु एक बुढ़िया माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। रोज पूजन पाठन करती है, दान पुण्य करती है और खूब भक्ति में मन लगाती है। मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूं, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान बोले कि वह मरेगी ना तो मैं अपने आप ही उसे कांधा देने आ जाऊंगा। बस तुम बुढ़िया माई से इतना सा कह देना। कुछ दिन बीत गए, बुढ़िया माई की उम्र पूरी हो गई और वह मर गई। बुढ़िया माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और गांव वाले जब उसके अंतिम संस्कार के लिए उसे ले जाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई और वह किसी से उठी नहीं। उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले, यह तो बड़ी संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ भी करती थी, कोई पाप भी नहीं करती थी, तो इतनी भारी कैसे हो गई? तभी वहां पर बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण आए और कहने लगे, भाइयों यह भीड़ कैसी है? तब गांव वालों ने बताया कि एक बुढ़िया माई मर गई। वह इतनी पापन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, इतनी भारी हो गई है। ब्राह्मण रूपधारी भगवान कृष्ण बोले, मुझे उसके कान में कुछ कहने दो, शायद वह फिर जाग जाए या वह हल्की हो जाए। सब लोग हंसने लगे। तब गांव वालों के कहने पर भगवान कृष्ण बूढ़ी माई को कान में कुछ जाकर बतलाए। कान में बोले कि बुढ़िया माई अपने मन के निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मिश्रा ग्रास ले ले और बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, चंदन का काठ ले ले, झालर की झंकार ले ले और दाल भात का भोजन ले ले। जीवन में जो भी चाहिए वह सब ले ले और अंत में मुझ कृष्ण का कांधा भी ले ले। अब तो भगवान की बातें सुनकर बुढ़िया माई तुरंत हल्की हो गई और फिर भगवान स्वयं उसे कंधा देने के लिए आए। इस तरह से बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और बैकुंठ में वास मिला। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति प्रदान की, वैसे सभी के जीवन में मुक्ति देना है भगवान जी। जैसे आपने उस बुढ़िया माई को कांधा दिया, हम भक्तों पर भी अपनी कृपा देना और मृत्यु के समय कांधा देने जरूर से आना। सभी बोलिए प्रेम से, कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की। एक और कथा सुनी जाती है जो आज आपको सुननी चाहिए। आइए इस कथा का भी श्रवण कर लेते हैं। कथा अनुसार एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर इत्यादि भी उपस्थित थे सभा में। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सबके सामने उनके सम्मान के लिए सब जन तो खड़े हो गए, परंतु इंद्र बुद्धि का मारा था और गर्व के मारे उसकी बुद्धि उस समय जो है खराब सी हो गई थी। वह खड़ा नहीं हुआ। यद्यपि थोड़ी देर बाद उसे गलती का आभास हुआ। वह हमेशा ही गुरुओं का आदर करता था। बृहस्पति जी अपना आदर समझते हुए वहां से चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का आज अनादर कर दिया, मुझसे भारी भूल हो गई है। गुरु जी के आशीर्वाद से मुझको यह वैभव मिला है। उनके क्रोध से अब शायद यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए वह उनके पास जाकर क्षमा मांगने लगा, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो जाए। ऐसा विचार कर इंद्र उनके पास गया। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया इंद्र क्षमा मांगने के लिए आया है, तो वह क्रोधवश उससे भेंट न करना उचित समझकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तब निराश होकर वह लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उन्होंने अपने गुरु शंकराचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु कृपा न होने के कारण देवता हार और मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार हमें बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया है। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ और तुम्हारा कल्याण इससे हो जाएगा। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा ऋषि के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से पूछने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ऋषि ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तो तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने अपने पिता की आज्ञा से
पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने सिंहासन पर स्थापित हो गया। विश्वरूपा के 3 मुख हुए। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल कर पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते थे। इंद्र ने उस कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। तब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ हो गया। तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम से भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात हो जाए। विश्वरूपा उस दैत्य की बात मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे धीरे कहने लगे। इस कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह सर्व वृतांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मद्यपान करने से भंवरा, सोमपल्ली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले से मुख से वह तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव में बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां आ गए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए, उसमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया गया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहां पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर वह स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया जिसमें से कि गोंद बनकर बहता है, इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया गया कि ऊपर से सूखेंगे तो फिर वह जड़ से वापस फूट जाएंगे। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध हो जाते हैं और संतान प्राप्ति को उनको वरदान मिला। चौथा भाग जल को दिया जिससे फेन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया गया। जो भी आज के दिन यह कथा पढ़ता है, सुनता सुनाता है, देवगुरु बृहस्पति की कुंडली में उसकी कुंडली में स्थिति मजबूत बनती है और देवगुरु बृहस्पति की हमेशा कृपा मिलती है और रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से सदा सर्वदा मुक्ति मिल जाती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, देवगुरु बृहस्पति की जय। प्रिय श्रोताजनों, आइए आरंभ करते हैं आज का अध्याय, जो कि माघ स्नान करने वाले या माघ स्नान नहीं भी कर पाते हैं तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है, तो सुनना चाहिए आपको पूर्ण रूप से। आरंभ करते हैं। 5वां अध्याय आज जुड़ा है सुंद और उपसुंद के वध से संबंधित। इस कथा के अनुसार, इस महात्म्य के अनुसार जो 5वां अध्याय है उस अनुसार दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, अब माघ मास में उपस्थित बड़ा आश्चर्यजनक प्रभाव सुनो। भृगुवंश में उत्पन्न ऋषिक नाम की एक कल्याणी ब्राह्मणी थी, जो बाल वैदव्य दुख से दुखी होकर उसने विंध्य पर्वत के नीचे रेवा नदी के किनारे अमर कंटक में घोर तपस्या की थी। वह सदाचार से व्रतिनी होकर भगवान नारायण में लीन हुई। जितेंद्रिय, सत्य तथा कम बोलने वाली, सुशीला, दानशीला तथा शरीर को सुखाने वाली ब्राह्मणी पहले ब्राह्मणों और पितरों को देकर अग्नि में आहुति देती। उच्छल व्रति धारण कर वह सदैव छोटे काल में भोजन करती थी। वह कठिन, अति कठिन तथा कठिन से भी कठिन व्रत करती हुई नर्मदा के किनारे अपना समय व्यतीत करती थी। इस प्रकार वलक के धारण कर इस सत्वशालिनी ने संतोष पूर्वक रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ में स्नान किया और उसी तीर्थ में तप से वह नष्ट होकर मर गई। माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से वह विष्णुपुर में आनंद से 4000 वर्ष निवास करती रही। फिर सुंद और उपसुंद असुरों को नाश करने के लिए ब्रह्मा ने उनको तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मलोक में उत्पन्न किया। वह अपूर्व सुंदरी बिना योनि की स्त्रियों में रत्न देवताओं को भी मोहित करने वाली अप्सराओं में उत्पन्न हुई। उसे ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से देखा, आज्ञा दी कि हे मृगनयनी, यदि तुम शीघ्र ही दैत्यों को नष्ट करने के लिए आ जाओ। तब वह सुंदरी वीणा लेकर ब्रह्मलोक में चली और पुष्कर रथ से वहां आई जहां देवताओं के शत्रु थे।
वहां रेवा नदी में पवित्र जल में स्नान करके बंदूक के फूल के समान लाल वस्त्र पहनकर सुंदर सुंदर बजती हुई नुपुर और कौधनी पहने तथा कंठ में हिलती हुई मोती की माला और कुंडल में शोभायमान जूड़े में चमेली के फूल गुथे अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर सुरीले कोमल स्वर में गायन करती हुई वीणा बजाती हुई अशोक वन में कुमारी तिलोत्तमा बैठी थी। हे राजन, सैनिकों ने आश्चर्यचकित होकर चंद्रमा की कला के समान उस तिलोत्तमा को देखा और शीघ्र ही सुदर और उपसुदर के पास जाकर उसके आने का समाचार भ्रम सहित कहने लगे। हे असुर, न जाने वह देवी है या दानवी है या नागांगना यक्षिणी है तथा स्त्री रत्न है। आप दोनों उस अवला रत्न भूत को उपयोग करने योग्य हैं। वह थोड़ी ही दूर पर अशोक वन में बैठी हुई कामदेव को ही मोहित करने वाली उस स्त्री को आप दोनों शीघ्र चलकर देखिए। सेनापतियों के ऐसे वचनों को सुंदर सुंदर और उपसुंद मदिरा का बर्तन त्याग कर, हजारों स्त्रियों को त्याग कर, उस जलाशय से निकलकर 100 मनुष्यों से उठने वाली काल दंड के सदृश गदाओं को लेकर शीघ्र ही वहां गए और जहां पर उन असुरों की काम की अग्नि भड़काने के लिए वह ठहरी थी। हे राजन, वे दोनों उसके रूप पर मोहित होकर उसके सम्मुख जाकर विशेष रूप से उन्मुक्त होकर आपस में बातचीत करने लगे। भाई, आप इनके पास से हट जाइए। मदिरा के समान नेत्रों वाली वह स्त्री हमारी पत्नी होगी। इस प्रकार उन्मुक्त हाथी के सदृश काल के वशीभूत होकर वह दोनों आपस में गदा धारक कहने लगे और आपस में प्रहार कर कर वह दोनों मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इन दोनों को मरा हुआ देख सैनिकों को बड़ा कौतूहल हुआ। काल रात्रि के समान ये कौन है? हाँ, यह क्या हो गया? इतना इस प्रकार दैत्यों के कहने को सुनकर वह तिलोत्तमा उनको पर्वत पर गिरती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई आकाश में देव कार्य करके वह ब्रह्मा जी के समक्ष चली गई। तब संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्रवदनी, मैं तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में स्थित सूर्य है तब तक तुम अनेक प्रकारों के भोगों को भोगो। हे राजेंद्र, वह ब्राह्मणी उत्तम अप्सरा होकर अब भी सूर्य लोक में माघ स्नान के फल का उपयोग करती है। इसलिए हे राजेंद्र, श्रद्धावान मनुष्यों को श्रेष्ठ गति प्राप्त करने के लिए मकर सूर्य में स्नान करना चाहिए, जिससे सभी पुरुषार्थ प्राप्त होकर सभी पापों का विनाश होता है। दक्षिणा सहित सभी यज्ञ इसकी बराबरी नहीं कर सकते। हे राजन, तीर्थ में माघ स्नान के समान पाप का विनाश कर स्वर्ग को देने वाला और संसार में कल्याण करने वाला कोई भी और नहीं है। बोलिए माघ महीने की जय। प्रिय श्रोताजनों, यह माघ महीने का महत्व है जो कि अपने आप में अद्भुत है। आज 5वां अध्याय हमने पूर्ण किया। अब बढ़ते हैं 6ठे अध्याय की तरफ। अब 6ठा अध्याय हम कल सुनेंगे। आपको आशा है, उम्मीद है आनंद आ रहा होगा और साथ के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं इसी तरह की श्रेष्ठ जानकारी आप तक पहुंचाती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।